तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का लेसन 11 द चेरी ट्री। जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा इस चैनल पर पूरी बुक के सारे चैप्टर्स विथ एक्सरसाइज समझाए जा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी बुक का कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं विथ बुक का नाम एंड चैप्टर का नाम आप लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है द चेरी ट्री, ये कम से कम 2 से ढाई पेज की है। मैं आप इंग्लिश में रीड नहीं करूँगी, इंग्लिश में आप खुद रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन राकेश जब 6 साल का था तो वह मसूरी के बाजार से चेरियाँ खाता हुआ जा रहा था। वह हल्की सी खट्टी थी और हल्की सी मीठी थी, जो कि जंगल की वादियों से लाई गई थी। वो थोड़ी लाल थी। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहरी एरिया में रहता था, जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी। राकेश के माता पिता पास के ही गांव में रहते थे, जो कि वहाँ से 5 मील दूर था, पर वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। और राकेश के माता पिता राकेश की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सजग थे, इसीलिए उन्होंने उसे उसके दादाजी के पास मसूरी भेज दिया था। उसके जो दादाजी थे वो रिटायर्ड रेंजर थे मसूरी के। राकेश ने जब वो चेरियाँ खरीदता था स्कूल से घर जाते हुए, तब वो एक 5 पैसे का एक बंच खरीदता था। उसे वहाँ से घर जाने में आधा घंटा लगता था। जब तक वह घर तक पहुँचता तब तक उसके पास 3 चेरियाँ बची थी। जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसकी नज़र उसके दादाजी पर पड़ी। उसने कहा, दादाजी आप चेरी लोगे? दादाजी ने एक चेरी उठाई और खाई। तब तक राकेश दोनों चेरियाँ खा चुका था। उसने आखिरी वाला जो बीज था उसे मुंह में थोड़ी देर रखा और उसको मुंह में इधर उधर घुमाने लगा। अब वो चिकनी हो गई। उसके बाद उसने उसको अपनी हथेली पर रखा और उसको देखने लगा। क्या मैं इस चेरी के बीज को कुछ कर सकता हूँ? क्या ये चेरी के बीज लकी होते हैं? वह खुद से सवाल करने लगा। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं इसको रख लूँगा, कुछ भी लकी नहीं होगा। यदि मैंने इसको रख लिया तो वो लकी नहीं होगा, मुझे इसको कुछ उपयोग में लेना पड़ेगा तभी ये लकी होगा। तो उसने उसके दादाजी से पूछा। तो दादाजी ने सोचा कि दादाजी ने कहा कि आप इसको बो दीजिए। तो वो क्या करता है, फिर उसके बाद बो देता है। तो वो क्या करता है, अपने गार्डन में जाता है और एक जगह पर जाके खोदने लग गया। और दादाजी आए, अरे नहीं वहाँ नहीं, दादाजी ने उसे कहा ऐसी जगह पर इसे लगाओ जहाँ इसको कोई छू न सके। राकेश अपने गार्डन में गया और एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर की मिट्टी नरम थी। उसने वहाँ गड्ढा नहीं किया, बल्कि उस बीज को उस पर मतलब मिट्टी पर रखकर अपने अंगूठे से दबा दिया और वहाँ से चला गया। एक सुबह गार्डन में वह आश्चर्यचकित हुआ कि एक बीज पौधा बन चुका है और वह चिल्लाते हुए भागते हुए अपने दादाजी के पास आया। दादाजी दादाजी ऐसे करके आवाज़ लगाने लगा और उसके दादाजी आए। बोले, आओ दादाजी, देखो चेरी का पेड़ जो हमने 1 साल पहले बोया था वह बड़ा हो गया है। दादाजी भूल चुके थे, उन्हें इस बीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर राकेश ने उनको झुक कर बताया कि देखो दादाजी, इसे आप देखो। दादाजी भी झुके। वह पौधा जो था वो 4 इंच का हो गया था। राकेश कहता है कि यह वही पेड़ है जो हमने 1 साल पहले लगाया था। दादाजी ने कहा कि तुम्हें इसे पानी देना चाहिए, आप जाओ और एक पानी का बकेट लेकर आओ। राकेश गया और जाकर एक बकेट लेकर आया और वह सीधे बाल्टी से ही उसमें पानी डालने लगा। तो दादाजी ने उससे कहा कि पानी जो है वो हाथ से छिड़को। तो राकेश ने हाथ से पानी छिड़का और पौधे के आसपास कंकर भी लगा दिए। बरसात का मौसम था, अब आने ही वाला था। उस साल बारिश थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। राकेश रेनकोट पहन के स्कूल आने लगा था। चेरी का पौधा भी बारिश के मौसम में अब जल्दी जल्दी बड़ा हो गया था और अब वह 2 फीट का हो चुका था। एक दिन अचानक एक बकरी जो थी वो उसके गार्डन में आई और उसके जो पेड़ था उसको खाने लगी और वो पेड़ की सारी पत्तियां खा गई। उसमें केवल एक जो मेन स्टीम रहती है वो और बाकी की जो 2 टहनियाँ रहती है केवल वो ही बची थी।
अब उसमें केवल एक 2 शाखाएं बची थी। वह टेंशन में आ गया। दादाजी ने कहा तुम टेंशन मत लो, परंतु फिर भी राकेश थोड़ा दुखी हुआ। पत्तियां फिर से आ जाएंगी, दादाजी ने कहा, तुम चिंता मत करो। परंतु बारिश का मौसम था तो पत्तियां वापस आ गई और एक घास काटने वाली महिला पहाड़ी से नीचे उतरी और चेरी के पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। जब दादाजी ने उसे देखा कि महिला ने पेड़ को काट दिया है तो वो उसके पीछे भागे, पर कुछ न कर सके। अब शायद यह पेड़ मर जाएगा, दादाजी ने सोचा। राकेश ने कहा, दादाजी अगर ये मर गया तो? दादाजी ने कहा, लेकिन चेरी का पेड़ भी। दादाजी ने कहा, कोई तुम चिंता मत करो, चेरी का पेड़ का भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जब तक आगे की पत्तियां आई, थोड़ी ग्रीष्म ऋतु आई, तब तक पत्तियां भी आ चुकी थी। अब राकेश भी बड़ा हो गया था। वो 8 साल का हो चुका था। घुंघराले काले बाल, एक बड़ा सा लड़का जो कि अपने दादाजी के साथ रहता था। दादाजी ने राकेश को बुलाया। वह अपने माता पिता के घर थोड़े दिन रहने के लिए चला गया था। उसके पास जब राकेश अपने घर आया तो उसने देखा कि उसका जो पेड़ है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। राकेश ने अपने माता पिता के घर पे उनका खेती बाड़ी में के काम में हाथ बटाया। वहाँ पर उसने जुताई की, बुआई की, और जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि चेरी का जो पेड़ है वह बड़ा हो चुका था। एक दिन उसमें एक हरे कीड़े को देखा। उसकी तरफ देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर वह कीड़ा, कि वह चेरी के पेड़ का पहला कीड़ा था। उसने उसे वहीं रहने दिया और चला गया। अगले दिन राकेश ने वह कीड़ा निकाल कर फेंक दिया और परेशान होकर राकेश वहीं पर सो गया। घास पर लेटकर वह उस पत्ते को देखने लगा और अपने हाथों से, उंगलियों से पत्तियों को सहलाने लगा। उसने ये कहा कि दादाजी, मुझे कहीं ना कहीं एहसास है कि भगवान तो यहाँ पर है। तो ये जो स्टोरी थी ये केवल इतनी थी, जिसमें चेरी का पेड़ 2 से 3 बार मरते मरते बचा था और राकेश तो बेचारा आखिरी तक चेरी खा ही नहीं पाया। इसकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।